राधे राधे। ज़्यादातर लोग मुझसे इस बात को पूछते हैं कि राधा रानी का विवाह क्या भगवान कृष्ण के साथ हुआ था। लेकिन सत्य क्या है, लोगों का युगत स्वरूप के विषय में अज्ञान होना ही उनकी शंका का कारण है। देखिए, जो नित्य एक है, जिनमें कभी भेद की कल्पना ही नहीं की जा सकती और जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनमें परस्पर विवाह होने न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि कुछ महानुभाव उनका विवाह भी देखते हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कानन में उनके विवाह कराए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। श्री राधा जी के रायण गोप के साथ विवाह की बात भी आती है, परंतु उसमें श्री दामा का शाप कारण था। परंतु वह विवाह स्वयं श्री राधा जी के साथ नहीं, किंतु छाया के साथ हुआ था, ऐसा स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। वहाँ लिखा है, राधा जी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। माँ ने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से माँ राधा रानी प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण गोप के साथ उनका संबंध निश्चित किया। उसी समय श्री राधा घर में छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। वास्तविक श्री राधा का विवाह तो हुआ था पुण्यमयी वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ। जगत सृष्टा विधेयता ने विधि पूर्वक उसे संपन्न करवाया था। यह राधा की छाया कौन थी, इसका भी स्पष्टीकरण उस पुराण में है। केदार राजा की कन्या वृंदा के तप करने पर भगवान ने उसको यह वर दिया था कि इस तपस्या के फलस्वरूप तुम मुझे प्राप्त करोगे। फिर व्रज में असली राधा जी जब वृष भानु की कन्या के रूप में अवतीर्ण होंगी, तब तुम उनकी छाया के रूप में उत्पन्न होगी। विवाह के समय रायण छाया रूपिणी तुम्ही से विवाह करेगा और वह वास्तविक राधा तुमको रायण के हाथ में अर्पण करके स्वयं अंतर ध्यान हो जाएगा। और कुछ गोकुलवासी जिनको संपूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, वह रायण पत्नी तुम्ही को राधा माने रहेंगे। उसी समय असली राधा तो मेरे पास निवास करेगी और छाया रूपिणी तुम रायण की स्त्री होकर जीवन यापन करोगी। अतः यह सिद्ध है कि यह छाया भी वास्तविक में राधा की नहीं है, वह भी केदार कन्या वृंदा का अवतार है। इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता है कि वास्तविक राधा का किसी अन्य गोप से विवाह हुआ था। पर क्या कहें मित्रों, इस विषय में विवाद करना व्यर्थ है। यहाँ तो उन राधा का प्रसंग है जो भगवान श्री कृष्ण की नित्या अभिन्न रूपा है, सर्वेश्वरी है, मूल प्रकृति है, समस्त देवी स्वरूपणी है, जगत जननी है, श्री कृष्ण की परम आराधिका है, श्री कृष्ण की परम आराध्या है, उनकी साक्षात आत्मा ही है। क्योंकि जो राधा रानी का नाम लेता है, उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ये छोटी सी कहानी का या विषय का प्रसंग इसलिए दिया गया है ताकि लोगों को विदित हो कि वह राधा अलग थी जिनका रायण से विवाह हुआ था, और यह राधा रानी वह है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा है, जो जगत जननी है, जो भगवान श्री कृष्ण के कण कण में निवास करते, जिनका भगवान, अगर आपने एक बार राधा कहा तो राधा कहते स्वयं भगवान कृष्ण, आप उनके प्रेम अवश्य आपके पास दौड़े चले आते हैं। ये वही राधा है। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मित्रों, राधा रानी वृंदावन की स्वामिनी है। और भगवान श्री कृष्ण, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह भगवान श्री कृष्ण उनको सदैव अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के बिना अधूरे, तभी तो कहते हैं कृष्ण को पाना है तो राधा राधा बोलना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जो किसी को नहीं पता।